सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज हम करने वाले हैं अपनी सिम्बा का रिव्यू। इसमें मुझे अब क्या इसकी कॉस्ट पड़ी, क्या सब कुछ इसकी डिटेल्स एंड इसमें क्या सही लगा क्या गलत लगा, सब कुछ सब कुछ बताने वाला हूँ इस चीज़ में। एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, ठीक है। नया चैनल है, अभी मुश्किल से 750 या 800 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी तो 755 या 760 के आसपास है। एंड देखते हैं आगे कैसा रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये है कावासाकी Z900 और ये है 2022 मॉडल। शायद इसके आगे बंद हो रही है निंजा 900 एंड इसके बाद इसका 800 सीसी का मॉडल ही थोड़ा सा एडवांस होके आएगा, या जैसे भी, अब मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है अभी तक कि ये शायद बंद हो रही है। सो इसका बता देता हूँ, ये 950 सीसी है। लोगों को लगता है क्योंकि इसका नाम 900 है तो नहीं, ये 950 सीसी है और ये प्रोड्यूस करती है 125 bhp और 100 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है और 125 इसकी स्टॉक है पावर। एग्जॉस्ट आप लगाओ तो मिनिमम 7 to 8 bhp बढ़ता ही बढ़ता है, 10 के आसपास अराउंड मान के चलो, तो इसकी पावर ऑलमोस्ट अभी होगी 135 के आसपास। सो और क्या है, चलो इसके बारे में बताते हैं। सो इसमें लगा है एरो जो बहुत ज़्यादा लाउड है एंड इनलाइन 4 है, एक तो लाउड होगी, ऊपर से कावासाकी है तो बस। इसका तो कावासाकी की तो आप कोई बाइक ले लो 2 सिलेंडर में, 3 सिलेंडर आता नहीं है, 2 सिलेंडर ले लो, 4 सिलेंडर ले लो, इनकी बाइक्स बहुत लाउड होती हैं। सो जो इसके स्टॉक लुक्स होते हैं वो मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं। एक तो मिरर्स आते हैं, वो तो पहले दिन ही उतार दिए थे, उसके बाद वापस लगाए थे एंड अब फिर से उतारे थे, जहाँ रखे थे वो खोए गए। सो गए अब वो। सो मैंने इसमें जो पहला जो मैंने इसमें ये टेपिंग कराई है एंड अब ज़्यादा दिख रही होगी, ये लुक्स बहुत सेक्सी है, ये शायद फ़ोन इतना ना पकड़े। सो मैंने एक तो ये कराया, एक ये कराया ब्लैक रंग में ना। अब इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक तो ग्रीन और एक ही ब्लैक। सो ब्लैक में क्या है कि पूरा ग्रीन में तो उन्होंने पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है हेड पे, तो उससे हैवी लगता है फेस। और ब्लैक में इन्होंने क्या किया कि कुछ भी नहीं है, ये भी हटा दो ना, स्टॉक देखोगे तो पूरा ब्लैक है। तो फ़ोटोज़ वगैरह में, वैसे तो रियल में तो काफ़ी लगता है, बट फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत छोटा हेड लगता है, पीछे इतनी बड़ी बाइक मतलब प्रॉपर और आगे इतना छोटा हेड। सो मुझे कराने ही पड़े, ये लुक्स में भी अच्छा है और ये थोड़ा सा इसको बड़ा लुक दे रहे हैं। सो ये दोनों साइड है। ठीक है। एंड फिर दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें कराई है वो है ये आगे से, फिर वही बात आती है, लुक्स के लिए ही कराएंगे। आगे से देखो, अगर अभी तो ये चमक रहे हैं, अगर ये ना हो तो ये ब्लैक बाइक अपना साइज़ ना दूर से नहीं बता पाती। सो ये तो मेरे हिसाब से सबको ही करानी चाहिए, अब अपनी वैसे सबको नहीं करानी चाहिए। सो एक तो मैंने उसमें वो कराया है ऊपर का हेडलाइट के, फिर एक कराया मैंने ये, एंड फिर एक ज़रा सा जब ज़्यादा ही टेप बच गई थी तो मैंने यहाँ भी करवाई दिया। मैंने पहले ये करवाया था और ये वाला एरिया, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी के लिए ये कम भी है और अच्छा भी लग रहा है। एंड फिर और जो मैंने इसमें चीज़ कराई है वो है एक तो ये अभी पता नहीं क्यों कराया मुझे, और इसका कुछ है भी नहीं, मतलब यहाँ पे चैनल का नाम लिखवाऊँगा मैं। एंड एक ब्लैक शीट चढ़वाई है मैंने इस पर, क्योंकि ये जो एरिया है ना थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, अब ज़्यादा डार्क हो गया है तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो दिन का टाइम है इसलिए पकड़ नहीं पाएगा। सो इसका बता देता हूँ, इसका पिछला टायर है 180 एंड अगला टायर है इसका 120। सो 180 बहुत बैठता है, ये इतना नहीं आ रहा हो शायद, ये बहुत बड़ा टायर है एंड ये टेल की वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। ये टेल भी अब बस जल्दी हटने वाली है, फिर इंडिकेटर्स रह जाएंगे और नंबर प्लेट का, पूरा कट के, जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल कट के नहीं आती है। मैंने KTM में कटवा दी थी अपनी। सो इसमें लगा है एरो और ये अंदर से देखो नीला हो रखा है बिल्कुल ही, ये हीट की वजह से हो जाता है एंड ये बहुत सेक्सी लग रहा है। सो मुद्दे पे आते हैं। सो मैं कुछ बताने वाला हूँ कि जो मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा और जो इसमें अच्छा लगा। जो अच्छा लगा तो वो तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो नहीं लगा मैं वो पहले बता देता हूँ। सो जो मेरे को इसकी ब्रेकिंग है अगली तो ऐसी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट, आपको 200 पे भी कॉन्फिडेंस रहेगा, इतनी अच्छी ब्रेकिंग है। एंड पिछली जो ब्रेकिंग है फुद्दू लगी मुझे, या तो मेरी बाइक में प्रॉब्लम है
मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब ये मान के चलो अगले ब्रेक्स 95% और पिछले वाले 5%, मतलब बेटर हो सकते थे। मेरे KTM में पिछले ब्रेक ज़्यादा बेटर थे। अब पता नहीं है मेरी बाइक में प्रॉब्लम है या क्या है। सो एक तो हो गया इसका पिछले टायर की ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ आती है इसकी सीट। ये तो बहुत कंफर्टेबल है। लाइक आप इस पे बैठ के कितनी भी दूर जाओ, सिंगल राइडर के लिए बाइक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होना है। बट जो ये सीट है, लाइक मेरे हिसाब से कावासाकी की बाइक्स में पिछली सीट सबसे गंदी इन लोगों ने Z900 में ही दी है। ये जितना हार्ड है ना, ये भी उतना ही हार्ड है यार। ये देखो ना, ये दब भी नहीं रहे ढंग से, बहुत हार्ड है बहुत। लाइक इस पे 10-15 किलोमीटर बैठना ही बहुत दर्दनाक हो जाता है। एंड कहीं लंबे टूर पे निकल गए तो मतलब बात ये है कि चेंज तो हो जाता है। देखो अब बाहर आप इसको चेंज करवा सकते हो, पूरा पैडिंग वगैरह करा के अच्छे से थिक हो जाएगी। बट कंपनी थोड़ा अच्छा दे सकती थी, ये बहुत हार्ड है। सो इसको ना एक सिंगल सीट बाइक की तरह बना रखा है कि भाई सिंगल राइडर ही चलाएगा। ये तो बस ये है कि जगह बची हुई थी, सीट भी लगा दी। सो दो चीज़ें तो ये हो गई। ये शायद वो चीज़ें हैं जो सभी फेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, जिन पे है ये बाइक। सो बैक सीट और पिछले ब्रेक का तो लाइक कम ही लोगों को फेस होता होगा। सो इसकी तीसरी चीज़ पे आते हैं हम। एंड तीसरी चीज़ है इसका ये इंजन एरिया। लाइक अब इसमें फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक बार गिरी है अभी तक, मतलब खड़े खड़े गिर गई थी हल्की सी। सो निशान भी है देखो हल्का सा। ये बचा लेते हैं, ये इसको बचा लेता है, इसको बचा लेता है। ऊपर से ये टच हुआ था एंड ये टच हुआ था, ये ठीक है बचा लेता है। बट ये इंजन इतना बड़ा है और इतना बाहर है कि ये एरिया जो है ये ज़मीन पे लगता ही लगता है। मैंने इस पर फिर थोड़ा सा स्प्रे मारा, हल्का सा स्क्रैचेस आ गए थे यहाँ पे। सो या तो फिर इसमें अब ये ऐसे वाला लगेगा बड़े वाला, वो पूरा झंझट करके। मतलब मेरे हिसाब से इस पे ना एक कैप दे देनी चाहिए थी, जैसी ये दे रखी है ना प्लास्टिक की, जो चेंज हो सके। अभी क्या है कि एक बार गिरेगी एंड आपको पूरा ये फिर से चेंज करना पड़ेगा। सो मुझे एक चीज़, ये तीसरी चीज़, तो इसकी 3 चीज़ें हो गई। सो पहली क्या है, इसकी ब्रेकिंग पिछली वाली फुद्दू है, सीट भी पिछली फुद्दू है, और ये फ्रेम स्लाइडर ठीक है, कंपनी तो कुछ भी नहीं देती है, लगवाने ही पड़ते हैं। आप कावासाकी के लगवाओगे 25-30 हज़ार के आएंगे, बाहर से लगवाओगे तो सस्ते पड़ जाएंगे। बट ये इंजन पे दे सकते थे कुछ प्रोटेक्शन, उस साइड भी। बल्कि एंड में जब लाइक नया था, मैंने 1-2 दिन चलाई तो मेरा पैर इस पे क्या अभी भी टच हो जाता है। ये बहुत गर्म हो जाता है, ये क्लच है। सो ये इतना गर्म हो जाता है, आपका पैर ये वाली साइड जो है काफ़ी लगती है और जलने के बहुत चांसेस है। सो अगर आपने नहीं चलाई और आप पहली बार बैठ रहे हो तो आपके बहुत चांसेस है कि आपका इस पे पैर लगेगा ही लगेगा और जलेगा ही जलेगा। अगर आपने कपड़े नहीं पहने मतलब कि अगर आपने शॉर्ट्स पहने हैं तो लगेगा ही पैर आपका। सो अभी तक कितनी चीज़ हो गई, एक तो ब्रेक और एक इंजन और एक सीट, 3 चीज़ हो गई। अब इसकी चौथी चीज़ बताता हूँ, वो है इसकी लाइट। एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो काफ़ी तेज़ है लाइट, है ठीक है, अच्छी है, दिखती है, बढ़िया है। लाइक लुक्स में भी बहुत ही भयंकर दे रखी है इन लोगों ने, प्रॉपर लाइक हेवी फेस बना रखा है। DRL से और सेक्सी हो गया। बट ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं लगी मुझे। मैंने CBR 1000 चलाई थी उस दिन और निंजा 1000 चलाई थी। ठीक है, ये टूरिंग वाली बाइक्स भी है, टूरिंग वाली नहीं मतलब इनका फेस बड़ा है, बहुत है। पर ये लाइटें जो है ना उतनी इफेक्टिव मुझे लगी नहीं। ठीक है लाइट हैं, बस आपको रात को इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं इनमें। और तो ये भी मुझे लगा कि थोड़ी बेटर हो सकती थी, कि मतलब दे रखी है, या तो थोड़ी और पावर की दे दो आप, या जो भी देना है, पर दे सकते थे। देन आपका आता है इसका, ये लोग कुछ नहीं देते कंपनी। देखो अभी मैंने ये लगवाया नहीं है, इसका ये रेडिएटर गार्ड। ये लोग ऐसे डराते हैं स्टार्टिंग में कि भाई तुम चलोगे कहीं से पत्थर आएगा, इस पर लग जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है हो सकता है, बट यार फिर खुद लगा के दे दो ना। जब इतना रिस्क है, तुम सड़क पे उतरने से पहले ही कह रहे हो नहीं वो तो ज़रूरी होता है। मतलब मेरे हिसाब से एक तो ये लेग गार्ड बड़े वाला और रेडिएटर गार्ड तो यार कंपनी को देने चाहिए। कंपनी तो बस ऊपर से पैसे ठोक देती है। सो अब बहुत हो गई बुराई, अब थोड़ी अच्छाई करते हैं। थोड़ी क्या, इसमें अच्छाई है, सही बताओ तो। सो ये आती है आपकी
10,50,000 देहरादून में ऑन रोड स्टॉक, बिल्कुल मतलब कुछ ना करा के। अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो, अगर आप सिर्फ स्लिप ऑन लगाते हो तो आपको ऊपर का ये एरो का पड़ेगा ऑलमोस्ट 55-60,000 के रेंज में, 50,000 आप मान के चलो। फुल सिस्टम आप लेते हो तो वो बहुत महंगा पड़ेगा ठीक है, वो 1,10,000 तो आप मिनिमम मान के चलो। बहुत ऑप्शंस होते हैं, डी कैट भी होता है, एंड आप इसका कैटलिटिक कन्वर्टर रख सकते हो, वो आवाज़ फटने नहीं देता। फ्लेम्स ज़रूर नहीं आते उससे, बट आवाज़ अगर अच्छी रखनी है तो बीच में एक देखो, इसका एक और बता देता हूँ। अब ये पाइप जा रहा है ऊपर से, ठीक है, आगे तक यहाँ पे बॉक्स होता है, तो लाइक मैं भी अभी तक ये सोचता था कि वो बॉक्स ही कन्वर्टर है, बट इसमें आप ये देख सकते हो, ये जो है ना मोटे वाला एरिया, ओके ये गर्म हो रहा है, सो ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर। वो तो सिर्फ एक मफलर ही होता है, डब्बा ही है, वो आवाज़ कम करने के लिए, उसमें कुछ नहीं होता अंदर। सो आपका मेन ये है। सो आप इसको जैसे भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये कर रहे हो तो इसको ना हटाना मत, इससे आपके फ्लेम्स ज़रूर कैंसिल होंगे, बट आपकी आवाज़ बहुत बेस और स्मूथ रहेगी, मतलब आपकी आवाज़ चुभ नहीं सकती किसी को। सो अच्छाई आ चुकी है इसकी। एक इसकी बेस्ट चीज़ बताता हूँ, इसमें इनिशियल पिकअप इतना है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने Z1000 और Ninja 1000 दोनों के साथ ड्रैग की है, एंड 0 to मेरा जहाँ तक मानना है 0 to 200 में ये आगे रहेगी। दो वो उससे 100 cc ज़्यादा है। Ninja 1000 आपकी 1050 cc है, ये 950 cc है, 100 cc का अंतर है। मुझे भी यही लगता था आज तक कि भाई वो आगे रहेंगी, क्योंकि सेम कैटेगरी है, Z कैटेगरी ही है वो, एंड 1000 में तो मुझे लगता था कि वो आगे रहेगी, बट मैंने ड्रैग की, मेरी इतनी प्रॉपर ड्रैग हो नहीं पाई क्योंकि इंडिया में सड़कें हैं नहीं ऐसी। आप एक चैनल है ऑन गैस करके, आप सर्च कर सकते हो, उस पर लाइक इसकी Z900 की हर एक के साथ लाइक MT1000, MT900 एंड जितनी भी बाइक्स हैं उन्होंने इनके साथ लाइक रियल ड्रैग दिखाई हुई है, एंड आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि इस जितना इनिशियल पिकअप किसी का नहीं है। आप इसकी ड्रैग करा लो KTM 1290 के साथ, लाइक 1290 कितना बड़ा 1300 cc का इंजन है, और उसका लाइक है वो सबसे तेज़ है, ठीक है, बट आप इनकी ड्रैग जाके देखना, पुरानी वाली Z900 की, और उन्होंने 1290 के साथ ड्रैग की हुई है। और हाँ, मैं कह रहा था कि उसकी ड्रैग की हुई है इन्होंने, ड्यूक 1290 वर्सेस Z900। मुझे भी लगा था कोई तुक नहीं बनता, 1290 बहुत आगे निकल जाएगी, बट आप मानोगे नहीं, 180 की स्पीड तक ये आगे रही। आप सर्च कर सकते हो ऑन गैस करके या फुल गैस करके चैनल है, मुझे याद नहीं, उस पर आपको इसकी सारी ड्रैग्स दिख जाएंगी, सब कुछ दिख जाएगा। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, ये इतनी तेज़ है, मुझे नहीं पता था लेने से पहले, लेने के बाद मुझे पता लगा कि भाई 0 to 200 इस बाइक को कोई नहीं पकड़ सकता। उसके बाद क्योंकि ये नेकेड कैटेगरी है, ठीक है, अब बहुत बाइक्स आती है, फेयरिंग वाली आती है, फेयरिंग वाली हवा काटती है, इस पर बहुत विंड ब्लास्ट आता है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो इसलिए फिर आपका 200 के बाद भी ये काफ़ी अच्छा पिकअप देती है, बट 200 तक इसके आसपास भी नहीं है कोई। इसका मीटर थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। अभी है ये सर्विस लिखा आ रहा है, मैंने सेटिंग खुद छेड़ी दी है इसलिए लिखा आ रहा है, और इसकी सर्विस हो चुकी है। अभी है ये स्पोर्ट्स मोड में, इसमें 4 मोड है, दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में अभी, और अब आ गई है रोड मोड में, अब आ गई है रेन मोड में, एंड अब आ गई है राइडर मोड में। राइडर मोड में आप पावर लाइक कंट्रोल कर सकते हो, आपको फुल चाहिए, लो चाहिए, KTRC आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है ये। इसके 3 लेवल तक है, इसमें आप 0, 1, 2, 3 ऑफ भी कर सकते हो, 1, 2, 3 तक रख सकते हो। एंड इसका रेन मोड में पावर 60% हो जाती है सिर्फ, एंड बहुत कंट्रोल, लाइक पिकअप बहुत कंट्रोल, लाइक आप भगा भी रहे हो तो आपकी गाड़ी फिसल नहीं सकती। काफ़ी कुछ है, लाइक फीचर्स में तो बहुत कुछ है इसमें, आप इसको फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। फ़ोन उतनी आवाज़ पकड़ता नहीं है, बट फिर भी मैं
सजेस्ट करूँगा, आपने आवाज़ तो ले ली, शायद ये फ़ोन में उतनी ना आ रही हो, बट ये बहुत 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 ज़्यादा लाउड है। एंड मैं सभी को, जितने Z900 वाले हैं ना, उन सबको सजेस्ट करूँगा कि एरो एग्जॉस्ट के लिए जाओ। थोड़ा सा महंगा है, मतलब एवरेज रेट है, ऐसा कोई उतना नहीं है। स्लिप ऑन हाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर छोटा लगाते हो ना एग्जॉस्ट, जैसे SC वगैरह का आता है, तो वो ना एक टाइम पे आके ये लोग फुल सिस्टम करा के ना, तो वो चुभता है। एंड ये ऐसा है ना, ये जैसे आप पेपर फोल्ड नहीं कर लेते V शेप में, ये वैसा है, ये आवाज़ को फैलाता है। तो एरो सीरियसली बता रहा हूँ Z900 के लिए बेस्ट है। स्लिप ऑन तक रहना चाहते हो तो आप लगा सकते हो SC वगैरह, अगर सिर्फ आपको स्लिप ऑन तक रहना है। बट अगर आपको फुल सिस्टम कराना है तो एरो से बेस्ट कोई एग्जॉस्ट नहीं आपका। और हाँ, इसका बेस्ट चीज़ बता देता हूँ मैं, जो इसका सस्पेंशन है ना, ये पिछले वाला जो शॉकर है, ये इतना सॉफ्ट है, बड़े से बड़ा गड्ढा भी आपको नहीं फील होता। देन एक चीज़ आती है जो मैं इसको बुरा ही लगता है इसके बारे में, वो है कि लाइक ये 12 लाख की बाइक है, 11-12 लाख की, ठीक है। एंड लाइक पीछे से बॉडी बिल्कुल परफेक्ट दी है, दिखाता चलता हूँ, यहाँ तक बढ़िया है, इंजन भयंकर बढ़िया, सब कुछ हैवी। आगे से फेस थोड़ा फुद्दू सा दे दिया, मतलब साइज़ वाइज फ़ोन वगैरह में फ़ोटोज़ आप इसकी कहीं भी देखोगे आपको छोटी लगेगी, रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत बड़ी है। बट इसका गियर्स बता देता हूँ मैं। ये जाती है पहले गियर में, स्पोर्ट्स मोड में 100 लाइक पकड़ जाती है, आप पूरा गियर खींचो 100 पकड़ जाएगी। रेन मोड में हो तो 60-70 ही जाएगी, एंड बट स्पोर्ट्स मोड में हो तो आपका 100 पकड़ जाती है पहले गियर में। आज की वीडियो काफ़ी लंबी खींच दी क्योंकि काफ़ी चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ मैं भूल गया था, इसका माइलेज बताना। इसका माइलेज, अगर आप मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलता हूँ, तो ये मेरे को माइलेज देती है 13 का, देती है 13। बहुत मैटर करता है, 950 cc, 4 पिस्टन, इतना बड़ा इंजन, उसके बाद भी आपको ये 13 का माइलेज दे रही है, तो काफ़ी बड़ी बात है। एंड अगर आप तमीज़ से चलो ना, तो आपको ये 16, 17, 18 आराम से देगी। एंड अच्छे से हाईवे वगैरह पे तो ये 20 आराम से पकड़ लेगी, और वो चलाने पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और तो कुछ नहीं, बहुत लंबी बन गई होगी ये वीडियो, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ मैं, एंड फ़ोन भी ऑफ हो गया था इस बीच में। जो लेने वाला है भाई ले लो यार, गज़ब चीज़ है।